दादा बच्चों के विशाल मेले में पहुंच गए। बाप दादा को बच्चों का स्नेह, बच्चों का प्यार देख खुशी होती है और दिल ही दिल में चारों ओर से ये बच्चों के लिए गीत गाते। वाह श्रेष्ठ भगवान बच्चे, वाह प्यार, भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त हो जाता। कितना बड़ा भाग्य, ये डायरेक्ट भगवान के बच्चे बन गए। ये स्वप्न में भी नहीं सोचा था। सोचा किसी ने कि भगवान हमारा पिता बन जाएगा, उससे डायरेक्ट पालना मिले। तो बाबा कहते हैं भगवान के प्यार के पात्र आत्माएं, वाह इतना बड़ा भाग इतना साधारण रूप में सहज प्राप्त होता है। ये स्वप्न में भी नहीं सोचा, लेकिन आज साकार रूप में भाग को देख रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, दूर बैठे भी बच्चे मिलन मेला मना रहे हैं। बाप दादा उन्हों को देख मिलन मना रहे हैं। मेजोरिटी माताओं को गोल्डन चांस मिला। जब भाव मिलन होता है ना, तो माताएं आगे आगे बहुत सारी होती, क्योंकि बाप दादा को विशेष शक्ति सेना को देख खुशी होती है कि चार दीवारियों में रहने वाली माताएं बाप द्वारा विश्व कल्याणकारी बन विश्व के राज्य अधिकारी बन गए या बन रहे हैं। माताओं से पूछ रहे हैं, क्या कहेंगे? बन गए। विश्व के राज्य का माखन का गोला आप सबके हाथ में है। माताएं बताएंगी क्या कहते? विश्व के राज्य की गोला हाथ में है, माखन का गोला बाबा ने दिया है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा ने देखा जो भी माताएं मधुबन में पहुंची, उनको एक बात की बहुत खुशी। कौन सी खुशी? बाप दादा ने हम माताओं को विशेष बुलाया, तो माताओं से विशेष प्यार है। नशे से कहती बाप दादा ने बुलाया, हमको बुलाया, क्यों नहीं आएंगे? बाप दादा सबकी रो रिहान सुनते रहते, ये खुशी का नशा देखते रहते। वैसे तो पांडव भी कम नहीं, पांडवों के बिना भी विश्व के कार्य की समाप्ति हो नहीं सकती, लेकिन आज विशेष माताओं को पांडवों ने भी आगे रखा। बाप दादा सभी बच्चों को सहज पुरुषार्थ की विधि सुना रहे। माताओं को सहज चाहिए ना, तो बाप दादा सब माताएं बच्चों को कहते सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन। अब बाबा सरल पुरुषार्थ का साधन बता रहे, क्योंकि काम धंधा करते हुए बाबा को याद कैसे करें उसकी विधि बाबा बता। अगर हम कर्म करते ना तो बुद्धि हमारी उसमें ही फंस जाती, तो वो कर्म योग नहीं माना जाता। तो बाबा चाहते हैं कि बच्चे, माताएं, बहनें, भाई सब क्या करें? कर्म योगी बने। तो पुरुषार्थ बताते, चलते फिरते संबंध संपर्क में आते हर एक आत्मा को दिल से सुभावना की दुआएं दो। कितनों के संपर्क में हम आते ना दिन भर में चलते फिरते, तो जिनसे भी मिले उनकी विशेषताएं देखें, तब उन्हें शुभ भावनाओं का दान दे सकते। तो दुआएं दो और दुआएं लो, चाहे आपको कोई कुछ भी दे। कई ऐसे भी मिलेंगे जो बद्दुआ देंगे, तो भी हमारे अंदर से उनके प्रति बद्दुआ ना निकले। अगर हम रहम की दृष्टि रखेंगे और आत्मीयता का ज्ञान जागृत होगा, अपने सारे भाई बंधु हैं और अगर वो गलत भी होते हैं, वो भी गलत भी बोलते हैं, तो भी उन पर रहम आता है कि इन्हें माफ कर दो। तो हमें कभी भी किसी को बद्दुआ देनी नहीं, बद्दुआ देने वाले को भी नहीं देनी। बद्दुआ भी दें, लेकिन आप सब बद्दुआओं को भी अपनी सुभावना की शक्ति से दुआ में परिवर्तन कर। समझ में आ रहा है? दूसरे बद्दुआ दें, उनकी बद्दुआओं की वृत्ति को अपनी सुभावना की वृत्ति से क्या करो? परिवर्तन कर। तो आप द्वारा हर आत्मा को दुआ अनुभव हो। सामने वाला गलत है और वो गलत बोल रहा है, लेकिन हम अंदर से उसके प्रति सुभावना रखें, तो वो धीरे धीरे वाइब्रेशन उससे कैच होंगे और वो उसके अंदर से भी हमारे प्रति सुभावना और दुआएं मिलने लगी। तो बाबा कहते उस समय अनुभव करो जो बद्दुआ दे रहा ना, वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत। अब प्रैक्टिकल क्या है? जब कोई बुरा बोल रहा होता है, बद्दुआ दे रहा होता है, तब मन में विचार चलते हैं सुभावना के। उस समय सोचने के लिए पहले से ज्ञान का चिंतन आवश्यक है।
जो ज्ञान मुरली सुनकर दिन भर चिंतन करेगा, वो ही परिस्थिति विपरीत आए तो पॉजिटिव सोच सकता है। तो पहला होमवर्क है कि ज्ञान का मनन चिंतन करो। उसके बाद जब विपरीत कोई बात आएगी तो उन्हें बद्दुआ देने वाले को भी दुआ दे सकते हैं। तो क्या समझना है अभी बद्दुआ देने वाले के लिए कि इस समय ये आत्मा कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। तब ये विकार के वशीभूत हो जाती तब आत्मा, तब हमें उसके अंदर से, अपने अंदर से उसके प्रति सुभावना का दान देना है। कैसे देंगे सुभावना का दान? बाबा इस आत्मा की बुद्धि अच्छी करो, सद्बुद्धि दो इसको, और इसका मनसा इसकी परिवर्तन। जैसे ही हमारे ये थॉट्स चलेंगे ना, तो धीरे धीरे सामने वाला बद्दुआ देने वाला भी सुधर जाएगा। तो बाबा कहते हैं उस समय अनुभव करो बद्दुआ दे रहा है, वह इस समय कोई ना कोई विकार के वशीभूत है। वशीभूत आत्मा के प्रति, परवश आत्मा के प्रति कभी भी बद्दुआ नहीं निकले। जब दूसरे को परवश समझेंगे ना, विकार के अधीन, तो कभी भी उसके प्रति हमारे अंदर से बद्दुआ नहीं निकल सकती। उसके प्रति सदा सहयोग देने की दुआएं निकलेंगी। सिर्फ एक ही बात याद रखो, हमें निरंतर एक ही कार्य करना है। कर्तव्य द्वारा, संकल्प द्वारा, बोल द्वारा, कर्मणा द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा दुआएं देना और दुआएं लेना। अगर किसी आत्मा के प्रति कोई व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प आवे भी, तो याद रखो मेरा कर्तव्य क्या है। बाबा ने हमको इतनी ऊंची सीट दी ना ब्राह्मण बना के, तो हमें सदा अपना लक्ष्य और कर्तव्य याद होना चाहिए कि सामने वाले के प्रति, गलत व्यक्ति के प्रति भी हमारे अंदर से कभी बद्दुआ ना निकले। और अपना कर्तव्य याद करके सोचो कि मुझे तो परिवर्तन करना है, मैं तो विश्व कल्याणकारी आत्मा। हम अपने को बदलेंगे या दूसरों को बदलेंगे? तो बाबा कहते हैं कर्तव्य है। जैसे कहाँ आग लग रही होती है तो आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं ना। बोलते हैं क्या? उनको याद रहता हम जल डालने वाले, आग बुझाने वाले। ऐसे अगर कोई किसी विकार की आग, बस कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता, तो अपना कर्तव्य याद रखो, मेरा कर्तव्य क्या है? सुभाव, आग बुझाने वाला हूँ। तो अंदर से उसी समय सुभावना जागृत करे, ये आत्मा शांत रहे, ये आत्मा अच्छा सोचे, ये आत्मा के बोल अच्छे निकले। ऐसे अंदर अंदर जब विचार क्रिएट करेंगे तो वाइब्रेशन सामने वाले को लगेंगे। तो बाबा कहते किसी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, सुभावना की भावना का सहयोग देने का, बस एक अक्षर याद रखो। माता को सहज एक शब्द याद रहता है, दुआएं देना, दुआएं लेना। माता ये कर सकती हो? सभी माताएं हाथ उठा रही, कर सकती या करना ही है? पांडव कर सकते? पांडव कहते करना ही है। गाया हुआ है पांडव अर्थात सदा विजयी, और शक्तियां सदा विश्व कल्याणकारी नाम से प्रसिद्ध। बाबा ने पांडवों को कौन सा टाइटल दिया? कौन सा दिया? सदा विजयी। और शक्तियों को विश्व कल्याणकारी। तो बाप दादा को चारों ओर के बच्चों से अभी तक एक आस रही हुई है। माता वे कौन सी आस से जान गए? टीचर्स जान गए। सभी बच्चे यथाशक्ति पुरुषार्थ तो कर रहे हैं। बाप दादा पुरुषार्थ देख करके मुस्कुराते हैं, लेकिन एक आस ये है, पुरुषार्थ में अभी तीव्र गति चाहिए। वैसे पुरुषार्थ है क्या? पूर्व माने आत्मा और सारथी माना शरीर। तो जो आत्मिक स्मृति में कर्म किया जाए उसे कहेंगे पुरुषार्थ। उसमें तीव्रता कब मानी जाएगी? जब विपरीत समय आए और पुरुषार्थ हमारा उस विपरीत परिस्थिति पे जीत पा ले, उसे कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं हम, लेकिन हम परिस्थिति पे विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो उसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं माने। पुरुषार्थ है लेकिन अभी तीव्र गति चाहिए। क्या चाहते हो? तीव्र गति चाहिए। इसकी विधि है कारण शब्द समाप्त हो जाए और निवारण स्वरूप सदा बन जाए। अभी तो क्वेश्चन मार्क ही रहता है, कारण ही बताते रहते हैं हम। अब उसका निवारण क्या है? रोज बाबा मुरली में सुबह बैठ के समझा, अगर उसे ध्यान से पढ़े, सुने और दिन भर चिंतन करें,
तो वही ज्ञान की मुरली के से ही हमको पता चल जाएगा निवारण क्या है। तो समस्या का समाधान करने की क्षमता हर एक ब्राह्मण आत्मा में। कारण तो समय अनुसार बनते ही हैं और बनते रहेंगे, लेकिन आप सब निवारण स्वरूप बन, क्योंकि आप सभी बच्चों को विश्व का निवारण कर, सभी को मेजॉरिटी माताओं को निर्वाण धाम में भेजना है। तो जब स्वयं को निवारण स्वरूप बनाओ, तभी विश्व की आत्माओं को निवारण स्वरूप द्वारा सब समस्याओं का निवारण कर निर्वाण धाम में भेज सकते। जब खुद अपने को निवारण स्वरूप बनाएंगे, तो वो शक्ति आएगी आत्मा में कि सर्व विश्व की आत्माओं का भी समस्या का निवारण कर सकते, निराकरण कर सकते, तब उन्हें निर्वाण धाम में ले जा सकते। तो बाबा होमवर्क भी दे रहे हैं। बाबा कहते अभी विश्व की आत्माएं मुक्ति चाहती, हर कोई चाहता है मुक्ति। थोड़ा दुखी हो कहते हे भगवान हमको मुक्त करो, दुखों से मुक्त करो। तो कैसे करेंगे? ज्ञान और शुभ भावनाओं से, मनसा सेवा। अभी बहुत आवश्यकता है मनसा सेवा। पूरी विश्व की आत्माओं को सकाश दें और उन्हें सुखी बनाए मनसा से। तो वाइब्रेशन उनको लगेंगे, तब वो बाबा के बच्चे बनेंगे, तो उनकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। तो बाबा कहते मुक्ति का वर्ष दिलाने वाले निमित्त आपको, तो निमित्त आत्माएं पहले स्वयं को भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण को निवारण कर मुक्त बनाएंगे, तब विश्व को मुक्ति का वर्षा दिला सकेंगे। तो मुक्त हैं, किसी प्रकार की समस्या का कारण आगे आए, ये कारण है, ये कारण है, ये कारण। एक बार कोई समस्या आएगी तो उसके 10 साल तक कारण ही बताते रहते, तो निवारण कब निकालेंगे? एक बार बाबा को सुना दिया, बाबा को लिख दिया, बस सुना दिया, लिख के जला दो उसे, और फिर समझो आज से समस्या खत्म हो। फिर बाबा उतनी शक्ति देंगे आत्मा में कि वो कारण का निवारण करना हमको खुद ही आ जाएगा। तो बाबा कहते जब कोई कारण सामने बनता है, तो कारण का सेकंड में निवारण सोचो। कारण सोच सोच के कारण को बढ़ा देते हैं। तरीका क्या सिखा रहे बाबा? सेकंड में उसका बुद्धि से निवारण स्वरूप बनो, कैसे इसका तोड़ निकाल सकते, कैसे इसको खत्म कर सकते। और फिर उस चिंतन में ज्ञान मुरली चलाएंगे ना, तो मुरली में से ही हमें पॉइंट मिलेगा और वो समस्या का समाधान मिल जाए। ये सोचो जब विश्व का निवारण करने वाली हूँ, तो क्या स्वयं की छोटी छोटी समस्याओं का स्वयं निवारण नहीं कर सकती? नहीं कर सकता हूँ? अभी तो आत्माओं की क्यों सामने आएगी, हे मुक्तिदाता मुक्ति दो, क्योंकि मुक्तिदाता के डायरेक्ट बच्चे हो, अधिकारी बच्चे हो, मास्टर मुक्तिदाता तो हो ना। लेकिन क्योंकि आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद। कितनी बड़ी बात बाबू, जो हमारे सामने भक्तों की क्यों लगने वाली है, आगे चल के जब समस्याएं बढ़ेंगी, तो बाबा बच्चों को प्रत्यक्ष करेंगे। अब बाबा कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? जब हमारा अहम खत्म नहीं होगा, जब हमारे अंदर से मैंपन खत्म नहीं होगा, तो बाबा प्रत्यक्ष कैसे करें? तो वो दरवाजा बंद कर देते हैं हम। किस बात की? क्यों ऐसा, क्यों क्वेश्चन आया, तो बाबा की मदद का दरवाजा बंद। तो फिर मुक्ति लेने वाली आत्माओं को मुक्ति कैसे देंगे? तो बाबा कहते हैं मास्टर मुक्तिदाताओं ने, लेकिन क्योंकि आगे आप मास्टर मुक्तिदाताओं की तरफ से एक रुकावट का दरवाजा बंद है, क्यों तैयार है, लेकिन कौन सा दरवाजा बंद है? पुरुषार्थ में कमजोर पुरुषार्थ। अभी तो लगभग 2 विकारों के वशीभूत है, आलस्य और अलवेलीपन। अब पुरुषार्थ जैसा ब्राह्मण जीवन का होना चाहिए वैसा हम कर ही नहीं पाते। अगर हम ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या सुबह से शाम तक एक्यूरेट कर लें, तो हम अपनी भी समस्याओं का निवारण कर लेंगे, औरों की भी समस्याओं का निवारण कर लेंगे। एक शब्द का दरवाजा है, क्यों क्वेश्चन मार्क, क्यों ये क्यों शब्द अभी क्यों को सामने नहीं ला? तो बाप दादा अभी देश विदेश के सभी बच्चों को स्मृति दिला रहे,
आप समस्याओं का दरवाजा क्यों, इसको समाप्त करो। क्वेश्चन लाना बहुत सरल है, लेकिन ये सोचना ड्रामा अनुसार हो रहा है। इसके लिए टोटल ज्ञान का चिंतन चाहिए। इसको समाप्त करो। कर सकते हैं, टीचर्स कर सकते, पांडव कर सकते, सभी हाथ उठा रहे, या कोई कोई फॉरेनर्स तो एवर रेडी है ना, हाँ या ना? अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसी ऐसी कर रहे हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पे समस्या का नाम निशान मत। जितने भी बाबा के घर हैं, सेंटर हैं, बाबा चाहते वो समस्याओं से मुक्त हो जाए। जब बाबा के घर समस्याओं से मुक्त होंगे तो उस घर में अनेक आत्माओं का आने से कल्याण होगा। उनकी सारी समस्याओं का समाधान हम आसानी से कर सकते हैं। तो अगर हाँ तो सीधा हाथ उठाओ। कोई ऐसी ऐसी कर सकते हैं, अभी कोई भी सेवा केंद्र पे समस्या का नाम निशान ना हो। ऐसे हो सकता है हर एक समझे मुझे करना है, टीचर समझे मुझे करना है, स्टूडेंट समझे मुझे करना है, प्रवृत्ति वाले समझे मुझे करना है, मधुबन वाले समझे हमें करना है। कर सकते हैं, समस्या शब्दी समाप्त हो जाए, कारण खत्म होके निवारण आ जाए। ये हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? जब पहले पहले स्थापना के समय में सभी आने वाले बच्चों ने क्या प्रॉमिस किया और करके दिखाया। जब आरंभ में हमारी संस्था शुरू हुई, आदि रत्नों ने असंभव कार्य भी संभव करके दिखाए, बाबा से प्रॉमिस करके दिखाए। तो बाबा बाबा संग उस समय भी है और अभी भी बाबा साथी। तो कितनी भी कठिन समस्या हो, असंभव कार्य भी संभव हो सकता है बाबा के साथ से, बाबा की मदद से। तो बाबा कहते प्रॉमिस किया, करके दिखाया, असंभव कुछ संभव करके दिखाया, दिखाए ना। तभी कितने साल हो गए, स्थापना को कितने वर्ष हो गए? 65। इतने वर्षों में करके दिखाए, दिखाए ना। असंभव से संभव नहीं हो सकता। क्वेश्चन कर रहे हैं बाबा, असंभव से कोई भी कार्य को जिसको हम असंभव समझते वो संभव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या आंसर होगा? हो सकता। क्यों हो सकता है? क्योंकि आत्मा मास्टर सर्वशक्ति और परमात्मा सर्वशक्तिमान है जो हमारा साथी है। तो कोई भी असंभव कार्य भी संभव हो सकता है। मुख्य टीचर हाथ उठा, पंजाब नहीं उठा रहा, सके क्या? थोड़ा सोच रहे हैं, सोचो नहीं, करना ही। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोच। और सही भी है, व्यक्ति विश्व की इकाई है। हर आत्मा अगर अपने बारे में सोच के अपनी समस्याओं का निवारण कर ले तो दुनिया तो बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाएगी और संस्कार भी बहुत सहज सुधर जाएंगे। तो बाबा कहते अपना तो सोच सकते हो ना, दूसरे को छोड़। केवल अभी पुरुषार्थ आत्मा का खुद अपने लिए करना है। जब हम बदलेंगे तो जग बदले। हमें तो बदलना है ना पहले। सोचो नहीं, करना ही है। औरों का नहीं सोचो, हर एक अपना सोचे। अपना तो सोच सकते हो, दूसरे का छोड़ो। अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो। अब साधारणता क्या आ जाती है, दूसरे का देख देख के कॉपी करते, इसलिए दूसरा गलत होएगा तो हम भी गलत ही हो जाते। अभी पुरुषार्थ के अनुसार, बाबा के कहे अनुसार पुरुषार्थ के मार्ग पर अकेले ही चलना पड़ता है, तभी हम अपना पुरुषार्थ अच्छे से कर सकते हैं। और अपने को सुधारने के लिए अपने ऊपर अटेंशन देना होता है। तो बाबा कहते हो औरों का नहीं सोचो, अपना सोचकर अपने लिए तो हिम्मत रख सकते हो कि नहीं। फॉरेनर्स रख सकते हैं, हाथ उठाए, मुबारक। अच्छा, अभी जो समझते वह दिल से हाथ उठाए, दिखावे से नहीं। कई बार क्या होता है, एक हाथ उठाएगा तो सब नकल से ऐसे उठा देंगे। अपने पुरुषार्थ की तीव्रता के लिए, अपने सुधार के लिए हमें अंदर से, दिल से बाबा के सामने परिवर्तन का संकल्प लें। ऐसे नहीं सब उठा रहे हैं तो मैं उठा लूं। अगर दिल से दृढ़ संकल्प करेंगे, कारण को समाप्त कर निवारण स्वरूप बने। वैसे भी मनसा की आदत बन गई ना कलयुग में, ये कारण, ये कारण, ये कारण, विस्तार में जाते। ज्ञान हमें सिखाता है इसका ये निवारण, इसका ये निवारण। बस वो तरीका बाबा के अनुसार हम सोच लें, बाबा की मुरली से सोच लें, कनेक्शन जोड़ के बाबा से पूछ लें, तो सहज हो जाएगा जीवन जीना, कोई समस्या रहेगी ही नहीं। तो बाबा कहते कुछ भी हो,
सहन करना पड़े, माया का सामना करना पड़े, एक दो के संबंध संपर्क में सहन भी करना पड़े, मुझे समस्या नहीं बननी, समस्या स्वरूप नहीं बनना। हो सकता है अगर दृढ़ निश्चय है तो पीछे से लेकर आगे तक हाथ उठाओ। बाप दादा ने सभी ने हाथ उठाया और दृश्य टीवी पर देखा, अच्छा है एक्सरसाइज हो गई, हाथ इसलिए उठाती, जैसे अभी एक दो को देख करके हाथ उठाने में उमंग आता है। ऐसे ही जब भी कोई समस्या आवे, सामने बाप दादा को देखना, दिल से कहना बाबा, और बाबा हाजिर, समस्या खत्म हो जाएगी, समस्या सामने से हट जाएगी, बाप दादा सामने हाजिर हो जाएगा। मास्टर सर्वशक्तिमान, अपना ये टाइटल हर समय याद करो, नहीं तो बाप दादा अभी याद प्यार में मास्टर सर्वशक्तिमान न कहकर सर्वशक्तिमान, बाबा अपने टाइटल दे रहे हैं। सर्वशक्तिमान बच्चों को याद प्यार अच्छा लगेगा, बाबा का टाइटल लेना अच्छा लगेगा? नहीं, हम तो बाबा मास्टर सरस्वती, मास्टर सरस्वती, मास्टर सरस्वतीमान क्या नहीं कर सकते, सिर्फ अपना टाइटल और कर्तव्य याद रखो। टाइटल है मास्टर सरस्वतीमान और कर्तव्य है विश्व कल्याण। तो सदा अपने टाइटल और कर्तव्य याद करने से शक्तियां इमर्ज हो जाए। मास्टर बनो, शक्तियों के भी मास्टर बनो, ऑर्डर करो, हर शक्ति को समय पे ऑर्डर करो। वैसे शक्तियां धारण करते भी हो, लेकिन सिर्फ कमी ये हो जाती समय पे यूज नहीं करने आती, समय बीतने के बाद याद आता है, ऐसे करते बहुत अच्छा होता है। अब अभ्यास करो, जो शक्तियां समाई उसको समय पर यूज करें। जैसे इन करविंदियों को ऑर्डर से चलाते, हाथ को पाँव को चलाते ना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो, कार्य में कम लगाते, समय पे कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। और खुश रहो, कभी कभी कोई बच्चों का चेहरा बड़ा सोच विचार का होता है, थोड़ा ज्यादा गंभीर दिखाई देते, खुश रहो, नाचो गाओ, आपकी ब्राह्मण जीवन है तो खुशी में नाचने की और अपने भाग और भगवान के गीत गाने। तो नाचने गाने वाले हो ना, ऐसा गंभीर होके नाचे तो कहेंगे नाचने ही नहीं आता। अब सकल उदास है और नाच रहे हैं तो अच्छा लगेगा? गंभीरता अच्छी है लेकिन टू मच गंभीर, थोड़ा सोच विचार लगता है। तो बाप दादा ने अभी सुना दिल्ली में उद्घाटन हो रहा है 9 दिसंबर 2001 को दिल्ली गुड़गांव में ओम शांति रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन। लेकिन बाप दादा अभी कौन सा उद्घाटन देखना चाहते हैं, डेट को फिक्स करो। ये छोटे मोटे उद्घाटन तो हो ही जाएंगे, लेकिन बाप दादा उद्घाटन चाहते सब विश्व की स्टेज पर बाप समान साक्षात फरिश्ते सामने आए और पर्दा खुल जाए। ऐसा उद्घाटन आप सबको अच्छा लगता है? रू रेहान में भी सभी कहते, बाप भी सुनते रहते, बस अभी यही अच्छा है, इच्छा है बाप को प्रत्यक्ष करें, बाप की इच्छा है पहले बच्चे प्रत्यक्ष, बाप बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होगा, अकेला नहीं। बाप दादा उद्घाटन देखना चाहते, उमंग भी अच्छा है। जब रू रियान करते तो रू रियान के समय सबके उमंग बहुत अच्छे होते, लेकिन जब कर्मयोगी बनते तो थोड़ा फर्क पड़ जाता। तो माताएं क्या करेंगी, बड़ा झुंड है माताओं का, और माताओं को देख बाप दादा को बहुत खुशी है। किसने भी माताओं को इतना आगे नहीं लाया, लेकिन बाप दादा माताओं को आगे बढ़ के देख खुश होते। तो अच्छा अभी एक सेकंड बाप दादा देता है, सब अलर्ट होके बैठ। बाप दादा ने सभी का प्यार, बाप दादा से सभी का प्यार 100% या प्यार में भी परसेंट 100% है? तो 100% प्यार का रिटर्न देने के लिए तैयार हो? 100% प्यार है? इसका थोड़ा कम हो हाथ उठा दो, पीछे बच जाएंगे। अगर कम हो तो हाथ उठा दो। 100% प्यार नहीं तो वह हाथ उठा, प्यार की बात कर रहे हैं। एक दो ने हाथ उठाया, अच्छा प्यार नहीं है, कोई हर्जा नहीं, कितने अच्छे हमारे बाप। नहीं भी है 100%, तो भी क्या करो बता। तो पापा कहते पूरा 100% प्यार हो जाए तो कोई हर्जा नहीं, हो जाएगा, जाएंगे कहाँ, प्यार तो करना पड़ेगा। अच्छा अभी सभी अलर्ट होके बैठे, अभी सभी प्यार के रिटर्न में एक सेकंड बाप के सामने अंतर्मुखी हो, अपने आप से दिल से संकल्प कर सकते, अब हम स्वयं के प्रति औरों के प्रति समस्या नहीं बने। अपने दिल से प्रतिज्ञा करो, हम अपने प्रति और औरों के प्रति कभी समस्या स्वरूप नहीं बने। ये दृढ़ संकल्प प्यार के रिटर्न में कर सकते, जो समझते कुछ भी हो जाए, अगर कुछ भी हो जाए तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन करो।
बातों को बढ़ाएंगे नहीं। दिल में संकल्प दृढ़ करें, जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प की, क्या संकल्प किया है? ना समस्या स्वरूप बनेंगे और ना समस्या में रहेंगे। तो स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी तो कर सकेंगे। कान दिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता, घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिले। अच्छा, ऐसे सर्वती पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा प्यार के बाप के प्यार का रिटर्न करने वाले हिम्मतवान बच्चों को सदा अपनी विशेषताओं द्वारा औरों को विशेष आत्मा बनाने वाले पुण्य आत्मा बच्चों को सदा समस्या समाधान स्वरूप विशेष आगे उड़ने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड नाइट। विदाई के समय आज विशेष जो मधुबन में ऊपर सिक्योरिटी के कार्य में भेजे हैं, बाप दादा के सामने आ रहे यज्ञ की रखवाली करने वालों की बहुत बड़ी ड्यूटी, तो रखवाली करनी। बाबा ने सिक्योरिटी में सेवा करने वाले बच्चों को याद प्यार दी। वरदान, पुराने संसार और पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाली डबल लाइट फरिश्ता हो। पुराने संस्कार किसको कहेंगे? कलयुगी संस्कार। और पुराना संसार ये कलयुग, ये दो चीजों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता हो। पुराने संस्कार और संसार के रिश्तों के आकर्षण से मुक्त रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार के आकर्षण से मुक्त, ना संबंध रूप में आकर्षण हो, ना अपनी देह का किसी देहधारी व्यक्ति या कोई वस्तु की तरफ आकर्षण हो। ऐसे ही पुराने संस्कार के आकर्षण से विमुक्त, संकल्प वृत्ति वाणी के रूप में कोई संस्कार के आकर्षण ना हो, ऐसे सर्व आकर्षणों से अथवा व्यर्थ समय, व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण से मुक्त बनेंगे, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। स्लोगन, शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्मा की पालना करने वाले रूहानी सोशल वर्कर। शांति की शक्ति द्वारा क्या करना है? सर्व आत्माओं की पालना करने वाले कौन है? सोशल वर्कर। शांति की शक्ति द्वारा सर्व आत्मा की पालना करने वाले रूहानी सोशल वर्कर। दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से मुरली समझा भी दी। दीदी आज की मुरली से कुछ ऐसा बता दे 2 मिनट के अंदर जो हम ले सके, धारणा के लिए क्या बात होनी चाहिए? एक तो बाबा ने प्रतिज्ञा करवाई सभी को, ना तो समस्या स्वरूप बनेंगे और ना समस्याओं में फंसेंगे। ये दृढ़ संकल्प बाबा ने करवाए, तो सभी अटेंशन से इस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से पालन करना। और दूसरा बाबा ने विधि बताई है, अपने दिल से संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं के प्रति शुभभावना शुभकामना रखना और मन से दुआएं देना और दुआएं लेना। और बाबा ने विशेष अटेंशन दिया, कारण का निवारण करने वाले बनना है, समस्याओं का समाधान निकालना है, ना कि समस्या स्वरूप बनना। ओम शांति। थैंक यू दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।